हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो क्योंकि मेरे जो वीडियो जिन टॉपिक पर होते हैं उन टॉपिक पर ज़्यादातर लोग दिलचस्पी नहीं रखते, इसलिए व्यूज़ कम आते हैं। पर अच्छी बात यह कि उनका ऑडियंस रिटेंशन देख करके मालूम पड़ता है कि उनकी दिलचस्पी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जो कम्युनिटी है वो बड़े इंटेलिजेंट लोगों की कम्युनिटी तैयार हो रही है। व्यूज़ कम है भले ही, पर वो इंटेलिजेंट लोग होते भी तो कम है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ठीक है। और अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मुझे मालूम नहीं कि लाइट वाइट कैसी है, आपको कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ मैंने। और ये नया घर ख़रीदा नहीं है गोवा में, मैंने रेंट पे लिया है। और ये अपना भोलू खड़ा है स्कूटर। और अब मुझे ना सेटिंग नहीं बैठ रही। मैंने कल अभी तक इस घर में 2 वीडियो बनाए हैं। एक कल पहल सुबह जब स्कूल गई थी उसका वीडियो, और दूसरा वीडियो मैंने कल एक छत पर बना के डाला था अपनी यूट्यूब इनकम के ऊपर। तो कुछ फ्रेम सेट नहीं हो रहा है। जैसे उस वाले घर में तो सीधा था कि मैं जाता था, अपना ट्राइपॉड लिया और बैठ के बना लिया पीछे बैकग्राउंड पे। पर यहाँ पे भी सेटिंग नहीं बैठ रही, तो छत पे बनाया, मज़ा नहीं आया। अब यहाँ पे ये मेरा बरांडा है, मतलब ये बालकनी है, उसके आगे ये बरांडा है। ये नहर जा रही है साथ में, छोटी सी नदी कह लो या नहर कह लो। फिर आगे सामने मेन रिवर है, फिर उसमें ये जाके मिल जाती है यहीं सामने ही। तो मुझे मालूम नहीं कि कैसा चीज़ें होगी, तो थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करना। मेरी सेटिंग इसमें बैठ नहीं पा रही वीडियो बनाने की, कहाँ पे रख के कैसे बनाएं। पर खैर, हम लोग तो कंटेंट की बात करते हैं। तो मैं आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये बनाने जा रहा था कि मुझसे अभी कुछ दिन पहले यार सेटिंग नहीं बैठ पा रही, स्कूटर पे बैठ के बनाना चाह रहा था मैं, पर वो हो नहीं पा रहा। 1 मिनट। हाँ, तो अब से कुछ दिन खड़े होकर बना रहे हैं। कल कुर्सी पे बैठ के बनाया था, वहाँ पत्थर पे बैठ के बनाता था। अच्छा, जो स्कूल वाला वीडियो डाला उसमें कई लोगों ने बोला कि आप तो स्कूल के खिलाफ होते थे, आप तो होम स्कूलिंग की बात करते थे, पहल को क्यों स्कूल भेज रहे हो। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि पहल जाती है स्कूल तो क्यों जाती है, शोना नहीं जाती है तो क्यों जाती है, वो सब मैं बता दूंगा। तो अभी मैं मेन इंपॉर्टेंट बात आज की ये करने जा रहा था कि अभी कुछ दिन पहले बाल ठीक है, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं हूँ, मतलब ऐसे वहाँ शाम को वीडियो बनाता था या सुबह सुबह बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि सन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक फैमिली मिलने आई। आपका मतलब दिमाग जब खुलता है तभी असल बातें निकलती है बाहर, अदरवाइज फिर तो हम रह के ही वहाँ आए दिल्ली जैसी जगह, तो फिर वहाँ तो सारा दिखावा है। 300 पेज की किताब है, उसमें नॉलेज सिर्फ 3 पेज में होती है। 3 पेज के लिए 300 पेज को समझना पड़ता है। अब कई लोग बोलते हैं मेरे को कि 80-20 रूल जो होता है वो जो यूट्यूब पे मेरे वीडियो कई महीनों से देख रहे थे और उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया मेरे किसी वीडियो के नीचे, और उन्होंने बस सीधा मेरे को एक ईमेल, मेरी आईडी ढूंढ करके उन्होंने मेल किया। कोइंसिडेंस नहीं, मैंने वो मेल देखा नहीं एक्चुअली में। फिर उनका किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट आया कि भी हमने आपको एक मेल किया है आपकी इस वाली आईडी पे, आप प्लीज़ चेक कर लो। तो मैंने वो चेक किया, मेल पढ़ा, उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर था। पता नहीं, मैं जनरली कभी भी ऐसे किसी को कॉल बैक नहीं करता, क्योंकि मेरी एक अपनी दुनिया है, छोटी सी अपनी प्राइवेसी है। तो मैंने पता नहीं क्या अंदर से आवाज़ आई और मैंने उनको वो नंबर पे कॉल कर लिया। मैं नंबर यूज़ नहीं करता, तो मेरे पास सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग के ऑप्शन होते हैं। उनसे बात हुई, फिर वो कुछ घंटों के बाद वो मेरे घर आए। हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे बातचीत करी, और ऐसा लगा नहीं उनसे मिलके कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। और उन्होंने भी यही बात मुझे बोली कि हम तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं आप मिलोगे नहीं मिलोगे तो क्या कैसी बातें होंगी। तो बिल्कुल जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ना ये सब चीज़ों में पड़ता नहीं कि यार मतलब क्या बोलना है, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ऐसा करना वो करना। तो उनकी स्टोरी मैंने उनके जाने के बाद मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपकी स्टोरी आपके नाम के साथ शेयर कर सकता हूँ या फ़ोटो के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे अलाउ तो किया, पर मुझे ऐसा लगा कि भी मतलब वो शायद पूरी तरह कंफर्टेबल ना हो। हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है, पर हमें उनके नाम और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें उनकी स्टोरी से मतलब है। और मैं आपको उनकी स्टोरी जानने के बाद आपको बहुत सबक सीखने को मिलेगा, लाइफ में कुछ फ़ैसले लेने के लिए आसानी होगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनका मेरे पास आने का मकसद क्या था।
वो कुछ जो जहाँ तक मुझे लगा कि भी मतलब उनका ये कहना था कि हम आपसे मिलना चाहते थे क्योंकि आपकी बातें हमें सही लगी, हमें लगा कि आपकी सोच हमारे से मिलती जुलती है और कुछ चीज़ें आपने बड़ी क्लियर तरीके से अपने वीडियो में बोलते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब उनसे 4-5 घंटे बात करने के बाद समझा उन्होंने एक गलती करी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा हम अभी दिल्ली में रहते हैं 13 साल से, वैसे वो महाराष्ट्र से हैं। तो मैंने कहा यार दिल्ली तो रहने लायक है नहीं, आप 13 साल आपने वेस्ट कर दिए अपने। ये फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। उन्होंने कहा ठीक है मैं मिल के आपसे जब मिलेंगे तो मैं बात करूँगा इस बारे में सारी। तो फिर वो आए मिलने। अरे यहाँ पे दोस्तों प्लीज़ दिल्ली को ही सिर्फ पर्टिकुलर वो मत समझना, दिल्ली मतलब दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़, दिल्ली जैसे बड़े शहर। ये हम सिर्फ एक दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें आप बेंगलोर भी जोड़ दो, पूना भी जोड़ दो, मुंबई भी जोड़ दो, आप गुड़गांव भी जोड़ दो, मतलब जो भी ऐसे, चेन्नई जोड़ दो जहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था 2 साल पहले और पानी के लिए ट्रेन से पानी पीने का वहाँ पहुँचाना पड़ा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों वो जब मिलने आए तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है और मैं 13 साल पहले दिल्ली चले गया, मेरी वहाँ जॉब लग गई, फिर शादी हो गई और अब हम 13 साल से बढ़िया वहाँ पे रह रहे थे। मैंने कहा दिल्ली में मतलब आप जानते हो कि आप बिना सांस मतलब सिगरेट पिए आप अपनी सांस के थ्रू 8 सिगरेट का धुआं ऑन एन एवरेज ले लेते हो। योगा करने जाओगे दिल्ली में तो और नुकसान हो जाएगा क्योंकि और अपने फेफड़े काले कर लोगे। तो ये सब बातें हुई। तो उन्होंने, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़े शहरों की खामियाँ क्या है। एक तो हमने बड़े शहरों के लालच में, ग्लैमर के लालच में, तरक्की और डेवलपमेंट के नाम पे बड़े शहरों में हमने इतनी भीड़ भर दी है कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। कैसे ब्लास्ट होती है? बीमारियों के रूप में। हर 2 साल बाद कभी ना कभी डेंगू आ जाता है, कभी चिकनगुनिया आ जाता है, कभी कोई महामारी आ जाती है, ठीक है। दूसरा वहाँ पे एग्रेशन, कंपटीशन और कंपैरिजन की वजह से एग्रेशन इतना बढ़ गया है कि गाड़ी की जरा सी गाड़ी लगती है 200 रुपये का नुकसान नहीं होता, सामने वाले का सिर फोड़ देते हैं, फिर 2000 या 20,000 रुपये भुगतते हैं उसके चक्कर में। ये हाल हो चुका है। करप्शन, तरक्की की वजह से करप्शन बढ़ चुका है। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो करप्शन कर रहा है क्योंकि उसको अपने पड़ोसी से आगे निकलना है। तो उन्होंने बताया कि हम 13 साल से दिल्ली में रह रहे थे, हमें लगा कि हम ठीक ठाक रह रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे उनकी उम्र है इस समय एट प्रेजेंट उनकी उम्र 39 साल है, मतलब 39 कंप्लीट हो चुके, 40 की तरफ जा रहे हैं। तो कह रहे कि मेरे को 2 साल पहले ये मालूम पड़ा कि मुझे डायबिटीज़ है। उसके बाद फिर भी उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने तो खुद ही इन्फॉर्मेशन ली है कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है या दिल्ली जैसे शहरों में कितना पॉल्यूशन है, वहाँ पे ट्रैफिक कितना है, वहाँ पे कंपटीशन और कंपैरिजन कितना है। लाउत्से ने 2500 साल पहले बोला था कि अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो कंपैरिजन और कंपटीशन से बच जाना। लाउत्से की 84 सूत्रों में एक बात और लाउत्से ने बोली थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा में नहीं है। आप कंपटीशन में हो ही नहीं, आप हार ही नहीं सकते। और जैसे बड़े शहरों में रैट रेस होती है तो मैंने बोला ना कि मैं रैट रेस में नहीं दौड़ता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं रैट रेस में दौड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, पर रैट रेस में जीतने वाला भी तो रैट ही होगा ना। चूहा दौड़ में दौड़ भी गए और आप जीत भी गए तो जीतने वाला भी तो चूहा ही होगा ना। तो उन्होंने बताया कि भी फिर डायबिटीज़ हो गई और फिर अभी कुछ दिसंबर में 7 दिसंबर के आसपास उनको हार्ट अटैक आया और मेजर अटैक था। स्टन होते हैं, क्या होते हैं वो हार्ट में, वो डले और ज़िंदगी और मौत के ऊपर सवाल आ गया। तो वहाँ पर जाके अभी भी उनके दोस्त कह रहे कि रेजिग्नेशन मत दो, वेल विशर आ जाते हैं, शुभचिंतक आ जाते हैं, नेगेटिव उदाहरण देने लग जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप सकारात्मक व्यक्ति से दुश्मनी कर लेना, आप फ़ायदे में रहोगे, पर नकारात्मक व्यक्ति से दोस्ती मत करना, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। ये सामने देख रहा हूँ सड़क पे टॉनी जेरी को घुमाने गए होंगे। तो सोचो कि उन्होंने क्या हासिल किया 13 साल में। अगर मान लो आज उनके पास बैंक बैलेंस में 13 लाख हो या 1 करोड़ 30 लाख हो, उससे क्या फ़ायदा। वो मौत के मुंह से वापस आ चुकी है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जो लंबी चलती है, जबकि मैं तो उसको बीमारी मानता ही नहीं, बट ठीक है, मतलब जो भी है मैं वो अलग मुद्दा हो जाएगा। पर मैं बात ये कर रहा हूँ कि हाँ आपने क्या हासिल किया। मैंने कहा लोग मुझे बोलते हैं यार आपके पास पैसा नहीं है, तो मैंने पैसा छोड़ा है, मैं बर्बाद नहीं हुआ हूँ, मैं किसी बिज़नेस में लॉस नहीं उठाया। मैंने अपनी मर्जी से 2018 के अंदर अपने वेल सेटल्ड बिज़नेस को छोड़ दिया, जिस बिज़नेस को मैं और ऊंचाइयों पे भी ले जा सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 बिज़नेस को टॉप पे ले जा करके छोड़ दिया। मेरा मानना है कि बिज़नेस को छोड़ने का सबसे अच्छा मौका होता है जब वो पीक पे होता है अपने। उसके बाद में मैं यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद मेरे पास पैसे नहीं है। हम लोग इसका फ़ायदा हुआ है। मेरा सकारात्मक सोच ये है कि मैं तो कहता हूँ अपनी फैमिली को कि अच्छा है हमारे पास फालतू पैसा नहीं है, क्योंकि फालतू पैसा होता तो ना चाहते हुए हम पिज़्ज़ा खाते, ना चाहते हुए हम लोग बाहर घूमने जाते तो फिर बाहर खाना खाते। और इस माहौल में, इस कोविड के काल में हमारे को घर में रहना था, तो हमने शायद वो एक रीज़न पैसा बना। तो मतलब पैसे, अच्छा हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा होता तो हम बहुत ज़्यादा खर्चे करते, क्योंकि पैसे
का छलावा हमें भी नहीं, हम भी नहीं बच सकते, मैं जितनी बड़ी 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 बातें कर लूँ। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ आया तो मैं कहता हूँ दोस्तों मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे पास पैसे नहीं है पर मैंने यहाँ अपने परिवार को ला करके उनकी लाइफ ही 10-10 15-15 साल बढ़ा दी, जो कि आप 15 करोड़ से नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि देखो ना आप, मतलब ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, ये रिवर है सामने, पहाड़ है, बीच है, अरेबियन सी है, और ये ऊपर पपाया लगे हुए हैं। हम लोग क्या खाते हैं, केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके, आप एक बात समझ लेना, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अभी तक तो नहीं बीमार पड़े, ना मैं ना मेरे बच्चे, हम लोग बिल्कुल फिट हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करने से आगे में हम कभी बीमार नहीं होंगे। देखो बात बीमारी नहीं है, रोड एक्सीडेंट भी तो हो ही सकते हैं ना। अगर सड़क पे 4 गाड़ी चल रही है तो जो एक्सीडेंट होना होता है तो 4 गाड़ी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए 400 गाड़ी ही होनी चाहिए। पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, संभावनाएं कम हो जाती हैं। जानबूझ करके थोड़ी मरने के लिए तैयार हूँ, तो मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ रिफ्यूज़ टू ग्रो अप, बड़े होने से इनकार करो, बचपन में को जियो, मैच्योर बनने की कोशिश मत करो, मैच्योर बनने के आड़ में पाखंडी मत बनो। तो लो बैटरी हो गई है, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट, कुछ जुगाड़बाजी कर रहा हूँ मैं। जब मैंने बताया ना कि मैं अपने पुराने फ़ोनों से वीडियो बना रहा हूँ। ये आईफोन मैंने 2018 में ख़रीदा था, ये आईफोन 6s की स्क्रीन टूटी पड़ी है, बैटरी डेड है, अभी पावर बैंक से लगा के चार्ज कर रहा हूँ, वो तार हट गई थी तो चार्ज हो रहा है। और ये चीज़ें मुझे रोक नहीं पाएंगी, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपने मतलब कि लोग कहते ना कि यार यूट्यूबर बनने के लिए आपको ऐसा होना चाहिए, वह ये इक्विपमेंट होना चाहिए, वो इक्विपमेंट होना चाहिए। मैं कहा ठीक है, जो है वो है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी जो भी बड़े शहरों में जाना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी बड़े शहरों में रह रहे हैं, वो एक दिमाग के अंदर, जैसे हम स्कूल में एक कंपैरिजन के लिए एक लिस्ट बनाते थे ना, बीच में लाइन खींच करके ए और बी टेबल करके बनाते थे, ऐसे आप बनाओ तो सिर्फ कि आप हासिल क्या करोगे बड़े शहरों में, क्या आप हासिल करोगे और आपको क्या मिला और क्या मिलेगा। जो लोग जाने की सोच रहे हैं वो पहले तो ये सोचे कि क्या क्या हासिल करेंगे। जैसे मैं जब कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चला रहा था तो मैं गांव में जाके लोगों से बात करता था, तो गांव के लोग क्या कहते थे मालूम है, भाई साहब ज़िंदगी तो शहर में ही है। मैं कहता था क्यों, तो वो बोलते थे कि अरे शहर की में जो ज़िंदगी है वहाँ पर सुविधाएँ हैं। मैंने कहा जैसे कि, मैंने कहा आपके यहाँ लाइट आती है, कह रहे हाँ पूरी लाइट आती है, मतलब अब तकरीबन ज़्यादातर गाँव में है लाइट। मैंने कहा पानी, कह रहे पानी तो बहुत ही बढ़िया, हमारा तो ट्यूबवेल का पानी ऐसा है वैसा है, बहुत बढ़िया पानी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब खाना आप खेत में उगा हुआ खाते हो, हवा आपके यहाँ शुद्ध है, पानी आपके यहाँ बढ़िया है, लाइट भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आपके लिए, वो मेजर वो है, तो फिर क्या चीज़ है जो शहर की तरफ आपको आकर्षित करती है। कहते हैं शहर में सुविधा है। मैंने कहा जैसे कि, कह रहे जैसे कि वहाँ पे ना अमेज़ॉन की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, फ़ोन करो तो पिज़्ज़ा आ जाता है, ज़ोमैटो काम करता है, मॉल है, आप संडे के संडे घूमने जा सकते हो। मतलब ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं छोटे गाँव के लिए। और वो छोटे गाँव का आदमी सीधा दिल्ली नहीं आना चाहता है, वो छोटे गाँव का आदमी अपने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जाएगा जो मेन सिटी टाउन है आसपास, फिर वहाँ कुछ साल रहने के बाद या उसकी अगली पीढ़ी फिर उसको अपग्रेड करेगी, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। पर इसमें मैं बस इतना आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप ये तो सोचो कि आपको मिलेगा क्या। अगर सबसे बड़ी चीज़ है कुदरत की, हमारे को सबसे बड़ी जो नियामत है, नियामत ही बोलते हैं ना शायद, जो अमानत को उर्दू में शायद नियामत, आप करेक्ट करना प्लीज़ कमेंट करके। तो जो कुदरत की दी हुई हमारे को सबसे बड़ी अमानत या नियामत जो भी है, उसकी रक्षा करना, खुद जिंदा रहना, मरने के लिए तैयार ना होना। अब आप शहर में रह के देखो, आज अपने पास पैसा नहीं है पर बीमारी भी नहीं है, आज अपने पास पैसा नहीं है पर घर में कलेश भी नहीं है। अब मैं पहले तो 10 लाख कमाऊँ, उसमें से मैं 5 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दूँ, कल को घर में कलेश हो तो 5 लाख रुपए वकील को डिवोर्स देने में खर्च कर दूँ, मतलब ये सब काम करूँ। आज हमारे घर में सुख शांति है, हम आराम से रहते हैं, और मेरा पूरा फोकस है कि मैं अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को कम कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि बेटा उदारवादी बनो, कंपटीशन के नाम पर अपने ही दोस्त को मत हराओ। कभी कभी किसी को अगर जीतने में खुशी मिले तो उसको जिता भी दो। जो हारने में मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। अगर आपको हारना आ गया ना तो आपको कभी कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि आप हारने के लिए तैयार बैठे हो। तो ये चीज़ें हैं अलग। ये जो लास्ट में हारने वाली बात बोली है मैंने, ये लाओ त्से के है, कभी इस बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, मैं उनकी फ़ोटो शेयर करूँगा ब्लर करके, पर ये स्टोरी सामने लाया मैं इसीलिए लाया कि ताकि कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं। तो देखो अभी मैंने बताया ना कि मेरी 1.25 साल की मेहनत के बाद में अभी आखिरी के दिनों में 4-5 लोग मुझसे मिलने आए, जिनको समझ में आया कि हाँ ज़िंदगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके ना एक रेफरेंस सेट किया है। मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करता हूँ गोवा में,
अपना छोटा मोटा काम। एक बार बताओ ना, मेरा 25,000 रुपये का खर्चा है, 12,000 रुपये मेरा रेंट है इस समय, पहले 14 था, अब इस घर में आने के बाद 12,000 हो गया है। रेंट 12,000 रुपये है, 8-9 हज़ार रुपये हमारे किचन का खर्चा है। हाँ, वाईफाई के नाम पे मुझे 1200 रुपया देना पड़ता है। पूरे महीने में मेरा 200 रुपये का स्कूटर पे तेल नहीं लगता, क्योंकि छोटे मोटे काम मैं साइकिलों से निपटा लेता हूँ। कभी कभी वाइफ के साथ जाता हूँ तो स्कूटर ले जाता हूँ। गाड़ी हम तब ले करके जाते हैं जब हमें बच्चों के साथ कहीं पंजिम वगैरह दूर जाना हो, तो हमारा 500 रुपये का तेल नहीं लगता है। अब एक बार बताओ कि अगर अब तेल अगर 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने उसके लिए भी सोचा कि जिस दिन तेल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक तो हमारी तेल की कंजप्शन कम है, दूसरा हम इलेक्ट्रिक साइकिल लेंगे, उसको सोलर ऊर्जा से चार्ज करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, विकल्प है हर एक बात समझ लो, समस्या के बगल में समाधान है। नकारात्मक व्यक्ति को समस्या दिखती है, सकारात्मक व्यक्ति को समस्या के साथ में समाधान दिखता है। और एक सकारात्मक से भी ऊपर का व्यक्ति होता है जिसे समस्या दिखती ही नहीं है किसी चीज़ में, हर जगह समाधान ही दिखता है। वो कहता है समाधान भी नहीं दिखता है, क्योंकि समाधान का मतलब है कि समस्या थी, तो मतलब उसे कुछ दिखता ही नहीं। वो कहता है सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो मैं उस श्रेणी में आ चुका हूँ या आ रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। लाइट जाती है तो मुझे मज़ा आता है, यार एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। फ़ोन टूटे हुए हैं तो मैं बोलता हूँ कि ये किससे बन रहे हैं हमारे, कि हम आने वाले दिनों बताएंगे कि अरे तुम लाखों रुपए का कैमरा लेके बैठे हो, हमने तो ऐसे 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 वीडियो बनाया था। तो मतलब हर चीज़ में ना पॉजिटिव चीज़ दिखती है, शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। नहीं तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों को खामियां दिखेंगी, कि मच्छर हो सकता है, सांप हो सकता है, छिपकली हो सकती है, ये हो सकता है। अरे वो भी तो धरती पे, उनका भी तो उतना ही हक है जितना मेरा हक है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, वो मुझे कुछ नहीं कहते। मुझे कितनी बार सांप मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हो। मेरा एक ही मकसद है कि देखो, आपको तो मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग समाज ने, स्कूल ने सब कुछ पक्की कर दी है। अब आप मेरे आधे घंटे 15 मिनट के भाषणबाजी से नहीं बदलने वाले। पर प्लीज़ अपनी आने वाली पीढ़ी, जो आपके बच्चे हैं, उनका सोचो। करियर के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे आप क्या कर रहे हो उनके साथ। 8 सिगरेट का धुआं वो बिना सिगरेट पिए हुए भी ले रहे हैं। पहले तो होता था पैसिव स्मोकर, कि बगल सिगरेट में कोई बगल में बैठ के पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उससे प्रॉब्लम होती थी। अब तो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे देखो ना। और बात खाली सिर्फ पॉल्यूशन की नहीं है, स्ट्रेस, भीड़, दिखावा, ईर्ष्या, ये सबको कैसे नियंत्रित करोगे। ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, नियंत्रित करने की बात कर रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको खामियां बताई हैं वो सब यहाँ पे भी है, पर नियंत्रण में है अभी तक। जिस दिन यहाँ भी नहीं होंगी, यहाँ से भी बोरिया बिस्तरा बांध के चल देंगे। वो क्या डायलॉग है ना, हम तो फ़कीर है भाई, झूला उठा के चल देंगे, तो चल देंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। मैं वीडियो बना रहा था ना, मुझे ये वीडियो बनाता हुआ देख करके रुक गए, तो मैंने कहा आ जाओ। तो अब इनके आते हुए का मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के लास्ट में या शुरू में शायद इसको मैं जोड़ दूँ। अगर शुरू में देख रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना।